नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, 5 अक्टूबर 2024 आपका दिन उस दिन खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको उस दिन 2000 मिल जाएगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का फैसला कर दिया कि आखिर किसानों को किस दिन पैसा दिया जाएगा, 18 किस्त का 2000। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपको भी अपने अगले किस्त का इंतजार है, तो मैं आपको बता दूं 18 किस्त का पैसा आपको जल्द ही मिलेगा। डेट और टाइम और समय 5 अक्टूबर दिन 12:30 बजे किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त जारी की जाएगी। एक दो किसान नहीं बल्कि 9 करोड़ से अधिक किसानों को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनके खाते में किसान योजना का पैसा जारी करेंगे। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कर ले, और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए तो नियमों का पालन कर ले। चलिए प्यारे किसान भाइयों, आपको हम और समझाने की कोशिश करता हूं किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से। चलिए प्यारे किसान भाइयों, और हम आपको बताते हैं किसान योजना से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी जो आपके बहुत काम आने वाली है। किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 9 करोड़ से अधिक किसानों को एक साथ मिलने जा रहा है 5 अक्टूबर 2024 दिन 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से तोहफा। चलिए आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दिवाली दशहरा दोनों नज़दीक आ गया है। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी जारी किया जाएगा। चलिए किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी जाते हैं, एबीपी न्यूज़ की तरफ से लेकर चलते हैं, आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर किसानों की किसान सम्मान निधियों का पैसा किस दिन आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम किसान योजना इस दिन आ सकती है 18 किस्त जाने पूरी जानकारी। चलिए आपको और हम बताते हैं जानकारी। जमीन पर खेती करने वाले किसान भी उठा सकते हैं लाभ इसका। चलिए जानते हैं, सुनिएगा। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये जो योजना है किसान योजना का, ये 2019 में शुरू की गई थी। योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यानी इस योजना के माध्यम से जो हमारे देश की सरकार है वो किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता यानी गरीबी में मजबूती देती है। चलिए, यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट डीपीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे डीपीटी का मतलब क्या होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा डीपीटी संख्या भारत में है, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को डीपी यानी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। के माध्यम से 3 किस्तों में भेजी जाती है, यानी डीपीटी के माध्यम से 3 किस्तों में। जैसे कि मैं बता दूं, 4 महीने पर 2000, 4 महीने पर 2000, 4 महीने पर 2000, यानी पूरे साल में किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। किस्त में 2000 रुपये होते हैं, हर एक बार किस्त में 2000 रुपये होते हैं। अब तक देश भर के करोड़ों किसानों को इस योजना के तहत 17 किस्तों का लाभ मिल चुका है। यानी पूरे देश की बात करें किसानों की, तो अब तक उन्हें 17 किस्त के लाभ मिल चुका है। यानी उनके खाते में 17 किस्तें जारी की जा चुकी है, यानी प्रत्येक किसान को जारी की जा चुकी है 17 किस्त। तो 17 किस्त का अगर डबल करें तो प्रत्येक किसानों को 34 हज़ार रुपये जारी किए जा चुके हैं। चलिए और किस्त से जुड़ी बड़ी जानकारी जानते हैं। 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार अक्टूबर में दिवाली से पहले 18वीं किस्त जारी कर सकती है, यानी कि 5 अक्टूबर 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को 2000 रुपये जारी करेंगे। हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को 5 अक्टूबर दोपहर 12:30 बजे किसान योजना का पैसा उनके बैंक अकाउंट में जारी करेंगे। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर से पहले केवाईसी कर ले। बिना केवाईसी किए किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। चलिए प्यारे किसान भाइयों, और बताता हूं, इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास अपने नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर है। यानी जो किसान दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसान को मिलता है जिसके नाम पर खुद की खेती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपका नाम रवि है, आपके नाम पर खेती रहेगा तभी आप पर लाभ पाएंगे, अन्यथा आप लाभ नहीं पाएंगे। याद कीजिए, आप रवि हैं, आपके बेटे का नाम सोनू है, तो सोनू के नाम पर खेती नहीं है तो सोनू को लाभ नहीं मिलेगा, ना आपको पत्नी को मिलेगा। केवल आपके नाम पर खेती है तो केवल आप ही को इसका लाभ मिलेगा और दूसरा किसी को लाभ नहीं मिलेगा। केवाईसी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शुरुआती में किसान योजना का लाभ बहुत से फर्जी लोग उठा रहे थे। जैसे कि आप समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता था,
कोई भी किसान जाकर पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाता था। वो बोलता था मैं एक किसान हूँ, और सीएससी केंद्र ग्राहक सेवा ऑनलाइन का काम करने वाले चंद पैसों की लालच में उनके नाम रजिस्ट्रेशन करवा देते थे। इसकी वजह से उन्हें सरकार ने एक समय दिया था कि इस समय से पहले अगर केवाईसी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अगर इस समय के बाद आप केवाईसी करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि समझे नहीं, मैं समझाता हूँ, आप समझे नहीं, मैं समझाता हूँ। जैसे सुनिए, अगर आप केवाईसी करते हैं तो आपके नाम पर खेती नहीं है तो सरकार को पता चल जाएगी। जैसे केवाईसी करेंगे सरकार के पास लिस्ट चला जाएगा, क्या आप एक किसान हैं या फर्जी किसान हैं, सरकार को पूरी जानकारी मिल जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आर्थिक यानी गरीब किसान को मजबूत बनाना और उनके खेती से संबंधित राहत प्रदान करना, ताकि वो अपनी कृषि गतिविधियों के बेहतर तरीके से संचालित कर सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। यानी जो उनकी कमाई है, उनकी खेती करने की जो फसल है उसमें थोड़ा वृद्धि हो सके। सरकार का यही मकसद है। चलिए, सरकार का जो मकसद था हमने आपको बताया। सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा देश का जो गरीब किसान है वो किसी के अधीन रहे। सरकार चाहती है हमारा गरीब देश किसान जो है किसी के अधीन ना रहे, ताकि उसे हमारे सरकार द्वारा दिए गए लाभ मिल चुके। तो मैं आपको बता दूं, हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है। हमारा देश गरीबों की सेवा में है। हमारा देश किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई योजनाओं का संचालन करता है, जिनमें करोड़ों गरीब किसानों की मदद की जाती है। केंद्र सरकार यह योजना देश के ग्रामीण योजना के तहत किसानों की एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके और खेती में प्रति उनका उत्साह बना रहे। जिससे न केवल किसानों को लाभ मिला, बल्कि देश की समग्र कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सरकार का ये मकसद है कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार केवल उन्हीं किसानों को इसका लाभ देती है जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि भूलेखों का सत्यापन, केवाईसी की प्रक्रिया, साथ ही उनका आधार उनके बैंक से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये काम करते हैं तभी उनको लाभ मिलेगा, अन्यथा किसान योजना का लाभ ऐसे किसी भी किसान के खाते में नहीं जाएगा जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 9 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, 8 करोड़ से अधिक किसानों को एक साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसान योजना का पैसा जारी करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, केवाईसी कर लें। केवाईसी के बिना किसी भी किसान के खाते में पैसे नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए होंगे। बिना सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए किसी भी किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अक्टूबर दिन 12:30 बजे किसानों के खाते में आ जाएगा 2000। सभी किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा। किसान योजना का 2000 जारी होगा। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में बहुत ही जल्द आने वाले हैं 2000। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो कर ले केवाईसी। अभी भी आपके पास 10 दिन टोटल बचे हैं। 10 दिनों के अंदर आपको केवाईसी करना होगा। बिना केवाईसी किए किसी भी किसान के खाते में नहीं आने वाला है पैसा। 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही जल्द देने वाले हैं 2000 रुपये की किस्त। चलिए किसान भाइयों, आपको हम आज बता देंगे कि आप केवाईसी कैसे करेंगे, पूरी जानकारी बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 8 करोड़ से अधिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ देने वाले हैं सभी किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का सौगात। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो कर ले केवाईसी। चलिए जानते हैं कैसे करना होगा केवाईसी। केवाईसी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्यारे किसान भाइयों, आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आना होगा। जब गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा जो यहाँ पर आ जाएगा। ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा,
जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह खुलकर आ जाएगा, जो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पूरी जानकारी बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो कर ले केवाईसी, अभी भी आपके पास टोटल सेफ समय है। यानी आपको 5 अक्टूबर 2024 के पहले करना होगा केवाईसी। अगर आप 5 अक्टूबर 2024 के पहले केवाईसी नहीं करेंगे तो पीएम किसान योजना के 2000 रुपये से वंचित रह जाएंगे। ये 2000 रुपये का लाभ केवल उसी किसानों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किया होगा, जैसे कि भूलेखों की सत्यापन, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। चलिए आपको यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखता है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, साथ में ई केवाईसी, साथ में आपको कैन्यू ईयर स्टेटस का ऑप्शन दिखता है। यानी 3 ऑप्शन आपको दिखता है। तो आपको ई केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप ई केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना होगा। जब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा। उसी नंबर पर एक OTP आएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। साथ में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। जिस OTP को आप यहाँ पर जब फिल कर देंगे तो आपका ऑप्शन लिख कर आ जाएगा आधार ई केवाईसी सक्सेसफुली, यानी आपका आधार ई केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रह जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया, तो आधार ई केवाईसी जब लिख कर आ जाता है तो समझ जाइएगा कि आपका ई केवाईसी सक्सेसफुली हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब आइए किसान भाइयों, अब हम ये जानते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या आपका नाम लिस्ट से कट गया है। चलिए जानते हैं लिस्ट में नाम कैसे देखना है। सबसे पहले नीचे आइएगा, थोड़ा और नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिख जाता है। ध्यान दीजिएगा, फार्मर कॉर्नर, इसके नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। ध्यान दीजिए, इस बेनिफिशियल लिस्ट पर आपको आना है, क्लिक करना है। 26/9/2024 8:23। ये टाइम, तारीख, समय, मिनट सब आ गया, देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर 5 चीज़ बोलता है। सबसे पहले बोलता है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि भारत के किस राज्य के रहते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे अपना राज्य, जिस राज्य के रहते हैं आप अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर उसके बाद आ जाता है कि आप भारत के जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोलता है सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप भारत के जिस ज़िले के रहते हैं उस ज़िले में आपके तहसील का क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है। बाद में बोलता है कि जिस तहसील में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है। तो ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ पर खाद, बीज या जैसे कि अन्य सामान मिलता है उसे ब्लॉक बोलते हैं। तो आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। साथ ही यहाँ पर आ जाता है मेन ऑप्शन विलेज। विलेज मतलब गाँव, आप किस गांव के रहने वाले हैं ये भरिएगा। यह सब 5 चीज़ भरने के बाद मेन ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़े। चलिए अब बताते हैं, मैं भर के दिखाता हूँ। मैंने अपने राज्य पर क्लिक किया। राज्य पर क्लिक करने के बाद मैं जिस राज्य का भारत का रहने वाला हूँ उस पर सिलेक्ट किया। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है, मेरा राज्य सेलेक्ट नहीं करना है। याद रखिए, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं खुल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको देखिएगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा भारत के किस राज्य के रहते हैं, आप भारत के किस जिले के रहते हैं, आप भारत के किस तहसील के रहते हैं, आप भारत के किस ब्लॉक के रहते हैं या भारत के किस गांव के रहते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट करके बता देना है। जब आप बता देंगे तो मैं आपका चेक कर सकूँगा और आपका नाम क्या है ये ज़रूर बताना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। मैं अपना ज़िला सेलेक्ट करता हूँ। याद रखिएगा, आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, मेरा ज़िला नहीं। मैंने यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट किया। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैंने यहाँ पर अपना तहसील सेलेक्ट किया।
उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। मैंने यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि आप अपना विलेज यानी कि आप अपना गांव सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर अपना गांव सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है गेट रिपोर्ट कि आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए यानी कि आगे बढ़िए। तो मैं गेट रिपोर्ट पर क्लिक करके हमारे गांव में जितने लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों का नाम यहाँ पर खोल देता हूँ, उन सभी लाभार्थियों का नाम यहाँ पर दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर आपके गाँव के लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया, जो कि इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 चीज़ टोटल भरे हैं, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, गाँव, यानी 5 चीज़ हमने भरा है और हमारे गाँव का जो लाभार्थी हैं उन सभी लोगों का नाम खुलकर आ गया। देखिएगा, बस अब तक का यही था। और मैं आपको बता दूं, कनी स्टेटस देखना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है, वो भी देख सकते हैं। हाँ, और हाँ दोस्तों, ये 5 अक्टूबर को जो पैसे आने वाले हैं बिल्कुल सत्य ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ जाता है तो समझ जाइए कि पैसे अब मिलने ही मिलने हैं, चाहे 1 मिनट लेट चाहे 1 मिनट फास्ट। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर पैसा 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को आपके खाते में नहीं आता है तो आप घबराए ना, आप कोई कदम उठाए ना, आपको केवल इंतज़ार करना है। अगर लिस्ट में आपका नाम है, आपने केवाईसी किया है तो आपको इंतज़ार करना है। इंतज़ार मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब डीपीटी से पैसे भेजे जाते हैं तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि डायरेक्टली बैंक खाता ट्रांसफ़र, यानी डीपीटी पूरे विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय भारत में है। जो डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र। उसके बाद आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको इंतजार करना है और ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, आप क्या समझ सके, पीएम किसान योजना से कुछ ज़्यादा समझ सके तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा फैला दें कि सभी किसान भाइयों को 5 तारीख से पहले यह खबर समझ में आ सके। सभी किसान भाइयों को 5 तारीख से पहले इसके बारे में सच्चाई। अब से सभी किसानों को आ ही जाएगा 2000। इस बार जिन्होंने किया होगा केवाईसी, बिना केवाईसी किए किसी भी किसान के खाते में नहीं आने वाला है पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से सभी अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगली किस्त को लेकर डेट फाइनल कर दिया गया। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी कर ले। केवाईसी के बाद ही आपके खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आएगा, अन्यथा आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उसी किसानों के खाते में पैसे जाएंगे जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए होंगे। बिना सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किए किसी भी किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18 भी किस्त का पैसा नहीं। किसानों के खाते में आ जाएगा 2000। सभी किसानों का इंतजार खत्म हो जाएगा, किसान योजना का 2000 जारी होगा। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में बहुत ही जल्द आने वाले हैं 2000। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो कर ले केवाईसी। अभी भी आपके पास 10 दिन टोटल बचे हैं, 10 दिनों के अंदर आपको केवाईसी करना होगा। बिना केवाईसी किए किसी भी किसान के खाते में नहीं आने वाला है पैसा। 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही जल्द देने वाले हैं 2000 रुपये की किस्त। चलिए किसान भाइयों, आपको हम आज बता देंगे कि आप केवाईसी कैसे करेंगे, पूरी जानकारी बता दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 8 करोड़ से अधिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक साथ देने वाले हैं सभी किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का सौगात। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो कर ले केवाईसी। चलिए जानते हैं कैसे करना होगा केवाईसी। केवाईसी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी चलिए आपको हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्यारे किसान भाइयों आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आना होगा। जब गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा जो यहाँ पर आ जाएगा। ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह खुलकर आ जाएगा जो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पूरी जानकारी बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 5 अक्टूबर 2024 को जारी किया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया केवाईसी तो कर ले केवाईसी। अभी भी आपके पास टोटल सेव समय है,
यानी आपको 5 अक्टूबर 2024 के पहले करना होगा केवाईसी। अगर आप 5 अक्टूबर 2024 के पहले केवाईसी नहीं करेंगे तो पीएम किसान योजना के 2000 रुपये से वंचित रह जाएंगे। ये 2000 रुपये का लाभ केवल उसी किसानों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन किया होगा, जैसे कि भूलेखों की सत्यापन, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। चलिए आपको यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखता है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, साथ में ई-केवाईसी, साथ में आपको कैन्यू ईयर स्टेटस का ऑप्शन दिखता है। यानी 3 ऑप्शन आपको दिखता है, तो आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप ई-केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना होगा। जब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा, उसी नंबर पर एक OTP आएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। साथ में यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक OTP आएगा। जिस OTP को आप यहाँ पर जब फिल कर देंगे तो आपका ऑप्शन लिख कर आ जाएगा आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुली, यानी आपका आधार ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रह जाएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया और बताया, तो आधार ई-केवाईसी जब लिख कर आ जाता है तो समझ जाइएगा कि आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब आइए किसान भाइयों, अब हम ये जानते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या आपका नाम लिस्ट से कट गया है। चलिए जानते हैं लिस्ट में नाम कैसे देखना है। सबसे पहले नीचे आइएगा, थोड़ा और नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिख जाता है। ध्यान दीजिएगा, फार्मर कॉर्नर, इसके नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। ध्यान दीजिए, इस बेनिफिशियल लिस्ट पर आपको आना है, क्लिक करना है। 26/9/2024 8:23। ये टाइम, तारीख, समय, मिनट सब आ गया, देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर 5 चीज़ बोलता है। सबसे पहले बोलता है कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि भारत के किस राज्य के रहते हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे अपना राज्य। जिस राज्य के रहते हैं आप अपना राज्य यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है कि आप भारत के जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद बोलता है सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप भारत के जिस ज़िले के रहते हैं उस ज़िले में आपके तहसील का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है। बाद में बोलता है कि जिस तहसील में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है, तो ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ पर खाद, बीज या जैसे कि अन्य सामान मिलता है उसे ब्लॉक बोलते हैं, तो आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा। साथ ही यहाँ पर आ जाता है मेन ऑप्शन विलेज मतलब गाँव। आप किस गांव के रहने वाले हैं ये भरिएगा। यह सब 5 चीज़ भरने के बाद मेन ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है आगे बढ़े। चलिए अब बताते हैं, मैं भर के दिखाता हूँ। मैंने अपने राज्य पर क्लिक किया। राज्य पर क्लिक करने के बाद मैं जिस राज्य का भारत का रहने वाला हूँ उस पर सिलेक्ट किया। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है, मेरा राज्य सेलेक्ट नहीं करना है। याद रखिए, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं खुल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको देखिएगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा भारत के किस राज्य के रहते हैं, आप भारत के किस जिले के रहते हैं, आप भारत के किस तहसील के रहते हैं, आप भारत के किस ब्लॉक के रहते हैं, या भारत के किस गांव के रहते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट करके बता देना है। जब आप बता देंगे तो मैं आपका चेक कर सकूँगा और आपका नाम क्या है ये ज़रूर बताना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। मैं अपना जिला सेलेक्ट करता हूँ। याद रखिएगा, आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, मेरा जिला नहीं। मैंने यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट किया। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैंने यहाँ पर अपना तहसील सेलेक्ट किया। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैंने यहाँ पर अपना ब्लॉक सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि आप अपना विलेज यानी कि आप अपना गांव सेलेक्ट कीजिए, मैंने यहाँ पर अपना गांव सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आता है गेट रिपोर्ट कि आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए यानी कि आगे बढ़िए। तो मैं गेट रिपोर्ट पर क्लिक करके हमारे गाँव में जितने लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों का नाम यहाँ पर खोल देता हूँ, उन सभी लाभार्थियों का नाम यहाँ पर दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर आपके गाँव के लाभार्थियों का नाम खुल
खुलकर आ गया, जो कि इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 चीज़ टोटल भरे हैं, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, गाँव, यानी 5 चीज़ हमने भरा है। और हमारे गाँव का जो लाभार्थी है उन सभी लोगों का नाम खुलकर आ गया। देखिएगा, बस अब तक का यही था। और मैं आपको बता दूं, कनी स्टेटस देखना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है, वो भी देख सकते हैं। हाँ, और हाँ दोस्तों, ये 5 अक्टूबर को जो पैसे आने वाले हैं बिल्कुल सत्य ही आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ जाता है तो समझ जाइए कि पैसे अब मिलने ही मिलने हैं, चाहे 1 मिनट लेट, चाहे 1 मिनट फास्ट। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर पैसा 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को आपके खाते में नहीं आता है तो आप घबराए ना, आप कोई कदम उठाए ना, आपको केवल इंतजार करना है। अगर लिस्ट में आपका नाम है, आपने केवाईसी किया है, तो आपको इंतजार करना है। इंतजार मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब डीपीटी से पैसे भेजे जाते हैं तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि डायरेक्टली बैंक खाता ट्रांसफ़र, यानी डीपीटी पूरे विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय भारत में है। जो डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट ट्रांसफर। उसके बाद आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको इंतजार करना है और ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, आप क्या समझ सके, पीएम किसान योजना से कुछ ज़्यादा समझ सके तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा फैला दें कि सभी किसान भाइयों को 5 तारीख से पहले यह खबर समझ में आ सके। सभी किसान भाइयों को 5 तारीख से पहले इसके बारे में सच्चाई